मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको फ़िरौन का ज़ुल्म और उसकी बांदी के ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो सबको कहता, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। तो फ़िरौन की बांदी मुसलमान हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ईमान एक ऐसी ताकत है जो छुप नहीं सकती। जब फ़िरौन को इल्म हुआ कि मेरी बांदी हो के कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ती है, तो फ़िरौन ने उसे बुलवा भेजा। उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आई हूँ। तो फ़िरौन ने महफ़िल मुनक़िद की और उस बांदी को पकड़वाया और अपने दरबार में तेल के कड़ाह आग पर चढ़ा दिए। जब तेल जोश मारने लगा, तो जब पूरी ताकत से तेल जोश मार रहा था, तो उसकी बांदी को कहा, ये आग तेरे सामने है और इस पर उबलता हुआ तेल जो जोश मार रहा है। अगर तू मूसा अलैहिस्सलाम के रब को मानेगी तो पहले तेरी बेटियों को और फिर तुझे इस कड़ाह में डलवा दूंगा। अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा, आपको पैसों से माला माल कर दूंगा। अल्लाह पाक का पा लेना ये सब की मेराज होता है और अल्लाह तबारक व तआला को खो देना ये हम सब की हलाकत होती है। तो सुनो उस बांदी ने क्या कहा। अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप नहीं। और छोटा बच्चा अपनी ममता को ज़्यादा लेता है। वो कहने लगी, फ़िरौन, ये तो मेरी 2 बेटियां हैं। अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं सबको अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर देती। तुझे जो करना है कर ले। फ़िरौन गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को पकड़ो और तेल के गरम कड़ाह में डाल दो। उसको बख्त ने उसकी बेटी को टांगों से पकड़ा और वे बेचारी चीखती चिल्लाती रही। माँ का एक बोल उस बच्ची को बचा सकता था। वो चाहती तो कह देती फ़िरौन के, मैं अब आपको रब मानती हूँ, और फिर घर जाकर तौबा कर लेती। इसकी गुंजाइश भी अल्लाह पाक ने रखी है। और ये कहती घर जाकर के, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुफ्र का कलमा कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बेटी को फ़िरौन के कारिंदों ने पाँव से पकड़ा हुआ है और वो उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं। बेचारी अम्मा अम्मा पुकार रही है कि मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर माँ सब्र व इस्तकामत का पैकर बनकर खड़ी रही और उसके सामने उसकी बेटी को तेल के उबलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया। उसकी चीख निकली और मच्छी की तरह तेल में झुलस गई और माँ इस मंज़र को देखती रही और सब्र इतना कि आंसू भी आंखों में नहीं आने दिए। तो उसके इस सब्र पर अल्लाह पाक की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह पाक की मोहब्बत हरकत में आ गई। अल्लाह पाक ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। माँ जी, डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है। और जो दूसरी बेटी थी वो बहुत मासूम थी, उसको तो खबर भी ना थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे जब तेल के कड़ाह में डाला गया तो उस बेचारी की तो आह भी ना निकली और वो मच्छी की तरह तली गई। इस मर्तबा माँ का दिल बेहद तड़पा। तो फिर अल्लाह पाक ने माँ की आंखों से पर्दा उठा दिया तो उस माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। माँ जी, थोड़ी देर का सब्र है और जन्नत तैयार है। अल्लाह पाक को पा लिया, सब कुछ पा लिया। अल्लाह पाक को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। जब उसे पकड़ने लगे तो उसने फ़िरौन की तरफ देखा, मगर फ़िरौन उस औरत की तरफ देख भी नहीं सकता था। उसकी आंखें नीची रह गईं। उस औरत ने फ़िरौन को कहा, मेरी एक बात मानोगे? कहा, बताओ क्या बात है? उस औरत ने कहा, जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफनाना, बाहर ना फेंक देना। तो
فرعون نے کہا تیری یہ خواہش میں پوری کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جان اپنے اللہ کو دینی ہے۔ اس عورت نے جوش مارتے ہوئے کڑاہ میں چھلانگ لگا دی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہوئی۔ جب وہ مر گئی تو فرعون نے ان تینوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 2000 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوئی۔ میرے نبی کی سواری بیت المقدس پر جا رہی ہے۔ جب وہاں سے گزرے تو مصر کے قریب سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا فرعون کی ایک باندی تھی جسے فرعون نے بیٹیوں سمیت زندہ جلا دیا تھا اور پھر ان کو یہاں دفن کر دیا تھا، تو اس دن سے آج تک یہاں یہ خوشبو آ رہی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ پاک اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی ایسی قیمت لگاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زہری چمک کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ عارضی چمک ہے، کچھ دن، کچھ مہینے یا چند سال، اس سے زیادہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے جس میں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنے والی چمک کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور محبت پانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا کی گمراہی سے بچائے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا و آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کرنا، یہ صدقہ جاریہ ثواب ہے۔